गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में आपका रिवीजन चल रहा है। हम लोग चैप्टर 3rd में पहुंचे हुए हैं, जिसका नाम परमाणु। उस चैप्टर का हमने आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। एक टॉपिक आज आपका है लास्ट में, वो है मूलानुपाती सूत्र तथा अनुसूत्र ज्ञान करना। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर में लास्ट बचा हुआ है। मूलानुपाती सूत्र तथा अनुसूत्र ज्ञान करना। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का। जैसे देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लूकोज होता है CHO, CH का 4, CH2OH। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज। इसी से कुछ बनाया गया था। इसकी छोटी यूनिट हमने बनाया था CH2O। ठीक, इसके बाद इसी का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया था। CHO, CH, CHOH, CHOH, ठीक। ये क्या है आपका अणुसूत्र, ये मूलानुपाती सूत्र और ये विन्यास सूत्र या संरचना सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमने आपसे कहा था कि इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो परीक्षा में 3 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछे जाता है, सवाल आता है इस पे। तो हम डायरेक्ट उसी पे फोकस करते हैं अपना ये टॉपिक, जो सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपकी ये हेडिंग है मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना। ठीक, चलिए इस क्रम में हम आपको न्यूमेरिकल बताएं। कुछ सवाल हैं हमारे पास जो कि आपके बुक से दिए गए हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल ये है, एक यौगिक में हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक में हाइड्रोजन है आपका 4.07%। इसके बाद दिया है कार्बन 24.27% तथा क्लोरीन 71.65%। क्लोरीन 71.65% है, ये दिया है। आगे फिर इसी में है कि यदि इसका आणविक द्रव्यमान, यदि इसका आणविक द्रव्यमान, यदि इसका आणविक द्रव्यमान 98.96 हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करो।
ये आपका क्वेश्चन है। दिया है किसी यौगिक में हाइड्रोजन की परसेंटेज, क्लोरीन की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज दी गई है। आणविक द्रव्यमान इसका मॉलिक्यूलर वेट 98.96 दिया है। इसका मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्या पहला कॉलम क्या बनता है? तत्व का नाम। पहले कॉलम में आता है एलिमेंट नेम, सेकंड कॉलम में आता है प्रतिशतता, फिर आता है परमाणु भार, फिर आता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, फिर कॉलम में लास्ट में आता है सरल अनुपात। ये 4 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट नेम आपका क्या है? H है, C है और Cl है। H है, C है और Cl है। चलें परसेंटेज देखते हैं क्रमशः। हाइड्रोजन का 4.07%, कार्बन है आपका 24.27% और क्लोरीन है 71.65%। ठीक, परमाणु भार की बात करें, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक, प्रतिशतता बटे परमाणु भार 4.07/1, ये कितना आएगा? 4.07। 24.27/12, ये कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली क्या 2 पॉइंट पूरा रहा, देखो 12 दूना 24, 2.2 के आसपास समथिंग। अब यहाँ आ जाओ क्लोरीन में 71.65/35.5, ये लगभग कितना आएगा? 2.2 के आसपास। ठीक है, अब सरल अनुपात में क्या करते हैं हम? सबसे छोटी गिनती से बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं। तो 4.07/2.2, 2.2/2.2, फिर 2.2/2.2। ऐसे देखो, इसमें कितनी बार जाएगा? लगभग ये 2 दूना 4। ये पूर्णांक में लिखते हैं, दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ नहीं लिया जाता है। ये आएगा 1 टाइम और ये भी आपका आएगा 1 टाइम। ठीक, ये आपका कंपाउंड का बन गया एक रूपरेखा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसकी टेबल बन गई। अब इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या बन रहा? देखो, Cl 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको बना सकते हैं CH2Cl। मूलानुपाती सूत्र बन गया CH2Cl। ठीक है, अब लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। इसको निकालो। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिए हम डायरेक्ट, और फिर क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक, जोड़ दो, कितना आ रहा है? 14। 35.5 प्लस 14 जोड़ते हैं, देखो 49.5 आ गया।
मूलानुपाती सूत्र भार आपको मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे आप? अब आपको क्या करना है? मूलानुपाती सूत्र कह रहा था तो मूलानुपाती सूत्र आपका ये बन गया। क्या बन गया मूलानुपाती सूत्र में? CH2Cl, ये बन गया आपका। अब कह रहा है इसका अणुसूत्र भी ज्ञात कीजिए, अणुसूत्र भी निकालना है। तो अब देखो, अब हम इसमें स्मॉल n निकालेंगे। n इक्वल टू क्या होता है? आणविक द्रव्यमान दिया है, लिखेंगे अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार क्या दिया है? 98.96 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ रहा? 49.5। यही तो आ रहा है, देखो 49.5। अब 49 पूजा ये अप्रॉक्सीमेटली 2, ये लगभग 2 है, 2 से 5 ज़्यादा कम, यानी कि लगभग 2 है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू 2 मिल गई। अब देखते हैं इसका हम क्या करेंगे। अब निकालेंगे क्या? अणुसूत्र, यही हम कर रहे हैं। लिखेंगे अणुसूत्र बराबर क्या होता है? फार्मूला n गुणे मूलानुपाती सूत्र। n की वैल्यू है 2, तो 2 गुणे CH2Cl है, यही आपका। करेंगे क्या आएगा? C2H4Cl। ये देखो आपका बन गया C2H4Cl, ये आपका बन गया अणुसूत्र। सवाल में मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दो पूछा गया था, तो अणुसूत्र तो आपका मिल जाएगा। कैसे? फार्मूले से n गुणे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र आपका CH2Cl है, इसमें n की वैल्यू से गुणा कर दो तो आ जाएगा, वो आपका हो गया इसका अणुसूत्र। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सवाल नंबर 1 स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जैसे कहा दिया जाता कि इसका संरचना सूत्र भी बनाइए, जब स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात आती तो हम क्या करते? देखो C2 है, 2 कार्बन आ गया, H4 है, ये देखो H4 लग गया। अब इसमें कह रहा है कि Cl2 भी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक क्लोरीन दोनों कार्बन से। ये आपका बन गया C2H4Cl। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा सूत्र है? ये संरचना सूत्र। चलिए, पहला सवाल हो गया आपका। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सवाल नंबर 2 देखो, एक कार्बनिक यौगिक में, दूसरा सवाल, एक कार्बनिक यौगिक में है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%। इसके बाद फिर है ऑक्सीजन 53.4%। और आगे देखो क्या दिया है यदि यौगिक का अनुभार 60 हो तो अणुसूत्र कह रहा है, यदि यौगिक का अनुभार
60 हो तो इसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, वही आपको ड्रा करनी है 4 कॉलम। क्या होगा? तत्व का नाम, प्रतिशत, मात्रा, परमाणु भार, ऐसे। फिर क्या बनेगा कॉलम? प्रतिशतता बटे परमाणु भार, और आपका लास्ट कॉलम क्या है? सरल अनुपात। इतनी बात रखती है। अभी इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा। अब कार्बन है, एक एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन है, ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। ठीक, परसेंटेज वैल्यू सबकी रखो। कार्बन है 40, हाइड्रोजन आपका 6.67, ऑक्सीजन 53.4। ठीक, परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये आ जाएगा 40/12। ये आ जाएगा 6.67/1, 53.4/16। ठीक, अब चलिए देखते हैं। 40/12 तो आपका 12×36, 4 40, 12×36, ये लगभग आ जाएगा 3.33। ये 6.67, और ये देखो कितना आ रहा है? 16×48, 553। फिर आपका 5 आया, फिर 16×64, 16×48, ये भी लगभग 3.33 के आसपास आएगा। अब सरल अनुपात में सबसे छोटी गिनती से आप सब में डिवाइड करते हैं, आपको मालूम है। 6.67, 3.33, ये 2 लगभग हो जाएगा, और 3.33/3.33, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक, टेबल बन गई। अब अगला स्टेप क्या होता है? लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या बना बच्चों? CH2O। ये बन रहा है CH2O। ठीक, अब लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 2, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 30। ठीक, अब स्मॉल n इक्वल टू क्या निकालेंगे? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 60/30। ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 60/30, 2। अगला स्टेप क्या होगा? अणु सूत्र इक्वल टू n गुणे मूलानुपाती सूत्र। n का मान कितना है आपका? 2। मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन के आ रहा है? क्या बन के आ रहा है? देखो, C2H4O2, C2
H4O2, ठीक है, C2H4O2, ये आपका बन के आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, अणुसूत्र, ये आपका हो गया आंसर। ये पूछा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सवाल नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, ठीक। अगला है इसमें पॉइंट, इसका आणविक द्रव्यमान 180 यूनिट है। इसका अणुसूत्र क्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान 180 है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, इसका अणुसूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। अब इसमें आपको अणुसूत्र पूछ रहा है। चलो देखते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र दिया है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया है। मूलानुपाती सूत्र ये आपका क्या है, CH2O। फिर लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। कार्बन 1 है 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16 जोड़ो, 18 12 30, ठीक है। अब लिखेंगे स्मॉल n इक्वल टू आणविक द्रव्यमान बटे, या इसी को अनुभार भी बोलते हैं, बटे मूलानुपाती सूत्र भार। आणविक द्रव्यमान कितना है 180, मूलानुपाती सूत्र भार है 30, इसको डिवाइड करो आ गया 6, ठीक है। अब अणुसूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः अणुसूत्र बराबर, इसमें देखो टेबल की जरूरत नहीं है, आपको मूलानुपाती सूत्र दे दिया, परसेंटेज दिया होता तो हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते, फिर n निकालते, तब अणुसूत्र ज्ञात करते। इसमें मूलानुपाती सूत्र आपको दे दिया है तो सीधे n निकालेंगे, n के बाद क्या कर लेंगे, अणुसूत्र ही है। अणुसूत्र क्या होगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो आपका n क्या है, n कितना है 6 इंटू CH2O, ये आपका मूलानुपाती सूत्र दिया है, देखो CH2O। अब जैसे आप 6 से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, C6H12O6। सवाल में दिया था ग्लूकोज, तो आपको ऐसे स्पष्ट हो गया कि जब 6 आ गया n तो CH2 में जब गुणा करेंगे तो C6 से H12O6 मिलेगा हमको, ये आपका ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ये आपका 3 न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिया। इस बेस पर आधारित और भी सवाल आपको मिलते हैं तो आप करते रहिए। इस तरीके का परीक्षा में आपके 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऐसा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से तैयार करिए बढ़िया से, और कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डिस्कस करें, उसको पूछ लें, हमसे क्लियर कर लें।
ये आपके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आपको चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करवाएंगे, परमाणु की संरचना। फिर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम फिर आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग 1 से 30 तक के तत्वों का प्रमाण क्रमांक, नाम और उनके संकेत तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार हमने बताया था, कुछ बच्चे तैयार किए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि हमने बताया उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सीखने की कोशिश किए। फिर जो बच्चे नहीं याद कर पाए हैं, पुनः 1 से 30 तक के तत्वों का नाम, प्रमाण क्रमांक और संकेत इतना याद कर लें। चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इतना आज आपको तैयार करिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।